आज के इस सेशन में हमारे साथ में द ग्रेट चरण सिंह जी, इनको 16 ईयर से ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस भी है। एआई को आप कैसे डिफाइन करते हैं सिंपल लैंग्वेज में आप? As AI is all about human intelligence to the machine, that is called artificial intelligence. तो machines में वो capability introduce करना कि वो इंसान की तरह सोच सके, ना कि वो इंसान। AI is not like AI humans को replace कर सकता है, it cannot replace humans. क्या स्कूल्स को एआई टूल्स ऑफिशियली अलाउ करने चाहिए? क्या क्रिएटिविटी बढ़ेगी या स्टूडेंट्स शॉर्टकट लेने लगेंगे? क्या एआई मारवाड़ी में भी बात करता है? मारवाड़ी में तो नहीं करता डेफिनेटली। हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हमारे साथ में द ग्रेट चरण सिंह जी, और चरण सिंह जी एक IIM एलुमनाई हैं, प्लस इनको 16 ईयर से ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस भी है। एक सवाल है कि आने वाले जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर एआई इम्प्लीमेंट हो रहा है वो किस हद तक जाएगा, या हम आज भी बाकी देशों के मुकाबले पीछे हैं? तो वो सारे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे बीच के अंदर, तो वो आज चरण सिंह जी से डिस्कस करने वाले हैं हम। तो जानते हैं चरण सिंह जी से। और चरण सिंह जी, आज हमारी इस पॉडकास्ट सेशन में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। एज यू मेंशन ग्रेट, आई एम नॉट दैट ग्रेट, बट यस, आज इस सेशन से हम डेफिनेटली विल हैव सम कंक्लूसिव डिस्कशन एंड यू नो द पॉइंट्स व्हिच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द एजुकेटर्स एंड टीचर्स एंड आल्सो फॉर द स्टूडेंट्स। श्योर सर। सो बिना समय गवाए हुए कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं जो हमारी टीम ने तैयार किए हुए हैं। तो सर, आज के टाइम एआई को आप कैसे डिफाइन करते हैं सिंपल लैंग्वेज में? आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को या हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे। As AI is all about, we say that if we can, give that human intelligence to the machine, that is called artificial intelligence. तो machines में वो capability introduce करना कि वो इंसान की तरह सोच सके, ना कि वो इंसान। ओके, बहुत सिंपल सी तरीके से सर ने बताया एआई के बारे में। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या आपको लगता है एआई ऑलरेडी इंडियन स्कूल्स के अंदर इंटर हो चुका है, और या अभी ये शुरुआत है जो अभी देख रहे हैं? I will say that it's partially, not completely. जैसे कि आजकल सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स ChatGPT यूज कर रहे हैं, Gemini यूज कर रहे हैं, Copilot जिनके पास अपना माइक्रोसॉफ्ट सब्सक्रिप्शन है, Copilot है, फ्री है उनके लिए। So yes, partially it's already in the schools but not fully. बट सर देखा जाए तो अभी भी जो एक गैप बना हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रही। प्लस प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी बहुत कम स्कूल ऐसी हैं जिनके अंदर एआई के बारे में अवेयरनेस है, और इवन कुछ लोग तो ये मान के चलें कि एक एआई फीचर करके ही रखते हैं, बट दे हैवंट प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट। बिल्कुल, एज ए मेंशन, पार्शियली ये चीज है, अभी फुल्ली वे में अभी तक स्कूलों में इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, एंड स्कूल्स आर नॉट केपेबल टू हैव सच काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स which are quite knowledgeable in the artificial intelligence. According to you, how much time it will take? I think मैं देखता हूँ कि आने वाले 5 साल बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेंगे AI के स्कूल्स में आने में। सो वहाँ पे टीचर्स को भी ग्रूम होना पड़ेगा according to the how they should go ahead with AI and make it useful for the students and the schools. Okay sir. So sir, next question है हमारा, चौक से ChatGPT तक, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देखते हैं? So far Indian schools में chalk to GPT is there, but if we talk about removing the chalk, that is not feasible so far, because we do not have those digital screens and also the augmented reality in the schools. So till the time we have those things, we cannot say that we are completely from chalks to ChatGPT and fully AI digitized. But definitely yes, things are coming. So I'm also quite confident that AI is going to change schools. Okay sir. So sir, next question है हमारा, इंडियन स्कूल्स अभी भी जो पुराने जो तरीके लर्निंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड है, क्या इसको AI चेंज करेगा आने वाले टाइम? जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमारी जो बेसिक रट्टा मारने वाली जो स्ट्रेटेजी है स्कूल्स में, उसको ओवरकम कर सकता है ChatGPT, बिकॉज ये कंसेप्ट्स के बेसिस पे काम करता है। तो कंसेप्चुअल अगर हम प्रोग्राम्स लेके आएंगे AI के थ्रू, तो वो रट्टा मारने वाली चीज हम दूर कर सकते हैं, एंड जहाँ पे
AI के थ्रू हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वी कैन incorporate in the regular typical education, so that will be very beneficial for the students. और सर बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, या स्पेशली मैं कहूँ तो एआई एजुकेशन के अंदर? ऐसा भी नहीं है कि इंडिया बहुत पीछे है, बट यस अगर हम कंपेयर करेंगे बिग कंट्रीज बिग 5 को, यूके, यूएस, सो वहां पे जहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी इज ऑलरेडी इन द स्कूल्स, जहाँ पे टीचर्स की जगह ऑलरेडी एक चैटबॉट ने ले ली है। चैटबॉट सब कुछ मॉनिटर कर रहा है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से लेके उसकी हेल्थ को भी दे आर मॉनिटरिंग थ्रू द एआई, सो दैट phase is yet to come in the Indian school in next 5 to 10 years. So we are bit away from that, but not that much we cannot go there. सर अगर एआई पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया मान, तो ये मान के चलो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस है ये एजुकेशन बिजनेस का, तो कहीं ना कहीं ये तो स्टक हो जाएगा, या फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या फिर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं, सीकर भी एक बड़ा एजुकेशन हब है, तो फिर इस चीज़ का होगा क्या आने वाले टाइम? So AI is not like AI humans को replace कर सकता है, it cannot replace humans, but ये humans को advance कर सकता है learning perspective से, कि it can support us in the learning, कि हम conceptual based learning पे जाएं, project based learning पे जाएं, as I already mentioned. So ये as a support tool it will work for teachers, because human touch is very important in education, it cannot go away. Without human touch, education is useless. So वहां पे अगर ह्यूमन टच के साथ अगर हम एआई को ऐड करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट। और सर मेरे नॉन है कोई यूएस के अंदर, वो मुझे बता रहे थे कि जो टीचर है वो एआई अवतार के साथ में पढ़ाता है। वो पहले 5 घंटे स्कूल में देते थे, अभी वो 2 घंटे या 1 घंटा स्कूल में देते हैं। इसके बाद में जो बाकी का टाइम है वो उसकी जगह उसका एआई अवतार ले चुका है, और जो उसने प्रॉम्प्ट सेट कर रखा है या जो पहले से उसको कंटेंट या डायरेक्शन दे रखा है वो सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाएंगे, और वो पढ़ा भी रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। तो देखा जाए तो फिर ह्यूमन रिप्लेसमेंट हुआ है एक तरीके से? नहीं, ह्यूमन रिप्लेसमेंट हुआ है, बट जो टाइम वो सेविंग कर रहा है 30 to 40% अपना, या वी से दैट 50% ऑफ टाइम वो कहीं और स्पेंड कर सकता है। सो जो बैंडविड्थ उसकी एआई से बच रही है, ही कैन स्पेंड दैट टाइम इन सम अदर वर्क। ओके सर। सो अगर इफ यू टॉक अबाउट यूएस, तो जहां पे लोग मल्टीपल जॉब्स करते हैं ड्यूरिंग द 24 आवर्स, 3 जॉब्स, I'll say that because I have been to US, so I saw people they are working 3 hours, 3 jobs, different jobs in a day. So वहां पे ये चीज बहुत ही यूजफुल है, जहां पे AI आ गया है, so teacher can 50% of time he is doing some other work, and 50% time which he was earlier spending in the education he is spending somewhere else. So वो एक प्रोडक्टिविटी पर्सपेक्टिव से वो हेल्पफुल है। तो ये चीज हम इंडिया में भी we can implement. नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा वही है कि टीचर्स के लिए एआई एक थ्रेट्स है या सपोर्ट सिस्टम? डेफिनेटली, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, इट्स अ सपोर्ट सिस्टम। ओके, सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या जो गांव या रूरल्स और अर्बन स्कूल्स हैं उसके अंदर एआई एडॉप्शन का गैप है वो रहेगा? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एआई के मामले में, तो स्पेशली, या फिर गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो कितना टाइम उसको डिस्ट्रीब्यूशन में लगेगा, या फिर पुराने जो टीचर हैं उनको एआई का नॉलेज नहीं है, आप उनको कितना सिखाओ, क्योंकि वो तो उस सिस्टम से ना तो आते ना उनकी एजुकेशन ऐसी रहेगी, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डेफिनेटली इट इज, एंड गवर्नमेंट हैज टू डू लॉट ऑन दिस साइड, बिकॉज अभी जो अपने टीचर्स के रिक्रूटमेंट होता है, या फिर ऑलरेडी जो टीचर्स हैं दे आर नॉट इक्विप्ड विद एआई टूल्स एंड ऑल, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग so far if we talk about rural stuff. So वहाँ पे अगर हमें implementation करना है तो government has to take steps. They have to learn, they have to train their teachers in AI applications, AI tools, and अभी जो NCERT ने अपना दीक्षा पोर्टल जो लॉन्च कर रखा है डिजिटल एप्लीकेशंस के लिए, वहाँ पे एक डिजिटल लाइब्रेरी भी also they have. So वहाँ से I think they can start this initiative, and also if we talk about state government also can initiate such things, जहाँ पे वो क्या है रिपोजिटरी बेसिस पे एक रिपोजिटरी क्रिएट कर दें, टीचर्स को ट्रेन करना स्टार्ट करें, देन आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील कि रूरल में भी
जा सकता है ये। बट सर ये मान के चलें कि एक जो टीचर है वो 60 साल तक की नौकरी करता है और ऑलरेडी वो 35 या 40 ईयर का हो चुका है, उसके लिए वो चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये चीज़ आप भी मानते होंगे। और कहीं ना कहीं वो अगर अगले 20 साल तो नौकरी करेगा, अगर 40 ईयर का है तो वो 60 तक नौकरी करेगा, तो उस ड्यूरिंग वो 20 ईयर वो बच्चों को क्या देगा आने वाले का? Definitely, yeah, it's a big and tough question, but yeah, everybody, if you want to see yourself, I mean, EI designated in next 5 to 10 years, you have to learn AI. That's all I can say. सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के स्टूडेंट सर कौन से टूल्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लाइक AI टूल्स कौन से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? So, we already talked a lot. ChatGPT is the most used application or AI tool which they are using, and then also the Google Gemini on a daily basis. We are seeing the ads during the IPL sessions. So, yeah, I think these two main tools are used by students, and Canva is also another one where if the people is little bit aware about the AI, they are using it. ओके, इसके अलावा कोई टूल ऐसा? इसके अलावा content creation, we know, everybody know that content creation, so these days edits is also coming, and as a big stuff and very popular in the young minds, young generation. And another is the 11 ads where you can convert your audio to text and text to audio, everything they have there. So these tools are very very famous. ओके सर। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या AI होमवर्क और असाइनमेंट्स को इजी बना रहा है या स्टूडेंट्स को अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है? Definitely, if you go smart, it's going to help you, and not कि ये आपको डिपेंडेंट बना रहा है, बट आप स्मार्ट तरीके से आपके प्रॉम्प्ट्स को स्मार्ट तरीके से यूज करोगे तो सर एक बच्चा है 10 साल 12 साल को, उसको इजीली मिल रहा है, तो उसका दिमाग क्यों उस लॉन्ग प्रोसेस पे जाएगा? उसको समझ नहीं है कि मेरे लिए ये सही है या गलत है। So answering this question, yes, it's very dangerous, but there should be control from teachers and also from parents, because एक 8 साल के बच्चे को he doesn't know कि यार ये क्या prompt मैं इसमें डालूं क्या नहीं डालूं. So guidance should be there from teachers and parents also. So the control is very important for that. राइट मैं भी सर मेरी फैमिली के अंदर भी देखता हूँ मैं अक्सर ChatGPT से वॉइस करके कुछ ना कुछ उससे इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं। बट पहले के ज़माने में अगर देखा जाए तो बुक्स को हम पलटा करते थे और उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो एक पेशेंस लेवल है वो भी बढ़ता था। अब बच्चों को तुरंत चाहिए हर चीज़, कि जैसे रील्स स्क्रॉल करते ही उसको मज़ा आता है, सेम उसी तरीके से उसको मिनटों में चीज़ें चाहिए, और वो कहीं ना कहीं सही भी है और आप बता रहे हैं तो गलत नहीं। तो ये शुड बी कंट्रोल। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या स्कूल्स को AI टूल्स ऑफिशियली अलाउ करने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में मैं देखता हूँ कि नहीं होते कि ChatGPT से आप कंटेंट नहीं ले सकते हैं ना। Answering this question, I think they should allow AI tools, because AI tools को जब तक हम यूज नहीं करेंगे हम उनका इम्पैक्ट नहीं देख सकते। एटलीस्ट टीचर्स को तो अलाउ करना एटलीस्ट टीचर्स को तो अलाउ होना चाहिए कि यार दे शुड बी वेल ट्रेंड ऑन AI टूल्स की उनको कैसे स्टूडेंट्स के लिए यूज करना है, कैसे खुद के लिए यूज करना है। बिकॉज आजकल स्टूडेंट टीचर्स को भी वर्कशीट्स बनाना और बहुत सारे अपने वर्कबुक्स बनाना उनके लिए काफी मैनुअल स्टफ है, जिसमें AI कैन हेल्प देम क्वेश्चन पेपर्स बनाने में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने हैं, जहां पे टीचर्स 1-2 घंटे लगाते थे वहां फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में AI कैन हेल्प। So yes, इस पे कंट्रोल वे में होना चाहिए and teachers must be trained. ओके सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या AI पर्सनलाइज्ड लर्निंग्स को इम्प्रूव कर सकता है या फिर इसको थोड़ा सा डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकता है? AI पर्सनलाइज्ड लर्निंग को कर सकता है इम्प्रूव, एंड जहाँ पे आपने बात बोली कि ये डिपेंडेंसी क्रिएट करने वाली बात है, डिपेंडेंसी क्रिएट करना इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टफ, बिकॉज आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर है यही पे, देन यू नो कि मेरी लिमिट कहाँ पे है, मेरे को कैसा प्रॉम्प्ट डालना है और कहाँ तक मेरे को जाना है यही पे,
अगर आप फुल्ली हर एक चीज छोटी छोटी चीज भी आप अगर एआई से करना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली वहां पे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी। बट पर्सनलाइज्ड अगर आप डैशबोर्ड्स बनाओगे, पर्सनलाइज्ड आपका लर्निंग का वो होगा जिसमें आप स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस हुई, एज आई ऑलरेडी मेंशन, हेल्थ से रिलेटेड चीजें हुई, वो स्कूल में अटेंडेंस उसकी कैसी है, उसकी स्कोरिंग कैसे हो रही है, उसमें हम टीचर्स और पेरेंट्स दोनों 360 डिग्री इनपुट्स दे सकते हैं। सो पर्सनलाइज्ड लर्निंग, I'll say that yes, it's really helpful in और that. कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है कि एक जो बच्चा है उसकी रुचि किस चीज़ में है, या फिर वो कितनी स्टडी कर रहा है, या उसके अकॉर्डिंग वो प्लान क्रिएट कर सकता है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें उसको देख सकता है, उससे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली होगा, क्योंकि वी नो दैट पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हर एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। सो एआई कैन हेल्प अस आउट कि कौन से स्टूडेंट में कहाँ पे वीकनेस है, वो वीकनेस ए बी सी डी कहाँ पे है, तो वो ए को क्या करेगा, एआई विल आइडेंटिफाई दैट एंड वो उसके बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस फिर डिफिकल्टी लेवल्स क्रिएट करेगा कि दैट पर्सन और दैट चाइल्ड कैन लर्न एंड ग्रो हिमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। So in this way, I think personalized learning is very important, and AI can help in that. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्रिएटिविटी बढ़ेगी या स्टूडेंट्स शॉर्टकट लेने लगेंगे? क्योंकि जैसे जैसे एआई आ रहा है, अभी तो शुरुआत है, आने वाले टाइम में ये मान के चलो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग दिमाग लगाना ही बंद कर देंगे। पहले बोलते थे कि गूगल कर लो, कुछ भी नहीं आता था, अब आजकल बोलते हैं चेक जीपीटी कर लो। अब जीपीटी करेगा तो उसको रिसर्च करना की जो स्टेप है वो भी कम होगा, तो ये क्रिएटिविटी बढ़ाएगा या फिर शॉर्टकट लेगा इसमें? ये दोनों चीजें हैं इसमें, क्रिएटिविटी बढ़ाएगा भी और शॉर्टकट लेने वाला जो आपने बोला है वो मैंने ऑलरेडी आई आंसर्ड कि ये कंट्रोल वे में होना चाहिए एंड इट शुड बी अंडर मॉनिटर्ड। बट सर इसको कंट्रोल को कैसे मैनेज किया जाएगा कि 1 घंटा यूज करना है या फिर इतना ही यूज करना है, या कौन से सब्जेक्ट में यूज करना है, या किस पर्टिकुलर बच्चे के लिए यूज करना है? देयर आर मेनी थिंग्स। यस, सो एज आई मेंशन, पर्सनलाइज्ड लर्निंग इज ऑल अबाउट दैट कि किस बच्चे के लिए कितना करना है। अगर हम टीचर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन करेंगे कि हाँ भाई आपको ये कहाँ यूज करना है, किस बच्चे के लिए कैसे यूज करना है, किस सब्जेक्ट में कितना करना है, then only we can have that control. Otherwise अगर हमने blindly teachers या students को AI दे दिया तो definitely it can be devastating. बट सर अगर देखा जाए कि जिस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती तो उसमें तो कहीं ना कहीं गिरने का डर रहता ही रहता है, और सेम मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में इंडिया के साथ में या फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ भी यही होगा। हाँ बिल्कुल, अभी मैं AI को लेके ऐसा नहीं कहूंगा कि AI is going to destroy education. It's never gonna happen because human touch जो है वो कहीं नहीं जा रहा। उसके बिना एजुकेशन अधूरी है और इनकम्प्लीट है, बिना ह्यूमन टच के और इमोशंस के एजुकेशन हो ही नहीं सकती। सो अगर हम आज के जमाने में ये जहाँ पे है एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन AI, वहाँ पे अगर हम एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे देन डेफिनेटली विल बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन in coming 5 or 10 years. सर इसमें से मेरे को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है सर। अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे गुरुकुल स्प्रेडली बढ़ रहे हैं, और गुरुकुल के अंदर पुरानी जो पद्धति जो शिक्षा दी जाती थी वैसी शिक्षा दी जा रही है। कहीं ना कहीं हम हमारे स्टूडेंट्स को वो शिक्षा दे के पीछे तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं है यार कि हम पीछे कर रहे हैं। AI can also help us in understanding these Vedas and all, because AI आज काम कर रही है वो मतलब 1000x फास्ट काम कर रही है। बिलियंस ऑफ माइंड्स का एक पैकेट लिस्ट है या एक समूह बोल सकते हैं अपन, तो उससे और आप पीछे जो ह्यूमन टच है या हम पिछले 50 साल 100 साल की पुरानी एजुकेशन इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। Yes. So definitely as I mentioned कि जो देखो हर एक स्टूडेंट अलग टाइप का होता है, या फिर हर एक पेरेंट की माइंडसेट अलग होती है। कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा AI में फुल्ली डेवलप्ड हो, कुछ चाहते हैं कि मेरे को गुरुकुल की तरफ जाना है, कुछ बोलते हैं कि मेरे को मैथ की तरफ जाना है। So answering this question, I think it should be depending on parents how they want their children to grow. बट सर हम तो 2047 के अंदर विकसित भारत
डेवलप कंट्री का एक सपना देख चुके हैं और कहीं ना कहीं एजुकेशन उसके अंदर बहुत बड़ा रोल ऐड करती है। तो अगर देखा जाए तो आज जो पढ़ाई हो रही है वो 2047 के अंदर काम में आएगी। तो इसको अपन कैसे प्लान आउट करेंगे, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगी तो बाहर के देश एआई को यूज़ करके बहुत आगे निकल जाएंगे और हम उस पुरानी शिक्षा के अंदर ही वो करते रहेंगे, अकबर बाबस करते रहेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि 2047 इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट, जहां पे फ्लाइंग टैक्सीज होंगी, ऑगमेंटेड रियलिटी विल बी इन एवरीवेयर, जहां पे टीचर्स क्लास में नहीं होंगे कुछ एक टाइम के लिए। I'll say that more than 50% schools में टीचर्स नहीं होंगे। That's going to be for sure, and it's not about teachers in each and every job, जहाँ पे chatbots होंगे, augmented reality होगी, personalized classrooms होंगे, digital screens होंगी, so agents होंगे, so it's going to be very different। and जहाँ तक बात करूँ मैं अपने जो अकबर बाबर रहे या फिर अपना वेदाज रहे, so वो all together different stuff, and that depends on the interest basically। सारे लोग ये नहीं चाहते कि मैं वेदाज पढूं एंड अकबर बाबर की स्टोरीज पढूं या फिर अशोका, द ग्रेट अशोका के बारे में पढूं, ऐसा नहीं है। so AI will be there for sure, and AI बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है हमारे डे टू डे लाइफ में। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीचर्स के कुछ प्रोस्पेक्टिव से एक क्वेश्चन निकाल रखे हैं कुछ। क्या एआई टीचर्स की जॉब को रिप्लेस कर सकता है या उनको अपग्रेड करेगा? नहीं, डेफिनेटली जॉब्स को रिमूव तो नहीं करेगा, बट अपग्रेड करेगा एंड उनकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेगा। ओके, फॉर श्योर। क्योंकि पूरा टीचर समाज डरा हुआ है सर इस चीज़ से, क्योंकि बाहर की जो कंट्रीज हैं वो बहुत सारी चीज़ें कम कर चुके हैं। नहीं, वो मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिया है यूएस का, तो वहाँ पे वो चीज़ हमने ऑलरेडी देख ली है। सो आई डोंट थिंक कि वो रिप्लेस कर पाएंगे, रिप्लेसमेंट का सवाल ही नहीं है, बट हाँ हेल्पफुल जरूर रहेंगे, एंड एज ए सपोर्ट सिस्टम एआई इज गोइंग टू वर्क विद टीचर्स। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टीचर को आज के टाइम में एआई के साथ कैसे इवॉल्व होना चाहिए? मतलब उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं या फिर वो तो कर सकता, बच्चे नहीं करेंगे? सो सबसे पहले टीचर्स को एआई के लिए ट्रेन होना जरूरी है। विदाउट ट्रेनिंग अगर टीचर्स एआई के साथ खेल रहे हैं तो वो उनके लिए भी हेल्पफुल नहीं है, वो स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं। सो देयर शुड बी वेल प्लान्ड टीचिंग programs for teachers, so they can assess themselves, and then afterwards they can go to students। बट सर देयर इज टू पर्सपेक्टिव, एक है इमोशनल टच, क्योंकि टीचर है वो इमोशनल टच के साथ पे पढ़ाता है, उसी हिसाब से बच्चों को तरसता है। सेकंड, वो एआई के साथ में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ में हो जाएगा तो वो इमोशनल टच है वो उसका गायब हो जाएगा। पहले के एजुकेशन में टीचर मार भी लेता था, पीट भी लेता था, प्यार भी कर लेता, उससे पढ़ा देता था। बट अगर अब मैं अपनी ही बताऊं तो एआई के आने के बाद में बहुत सारे चेंजेस, चाहे पढ़ाई से लेके हो, चाहे वो अपने वर्क लाइफ में हो, बहुत सारे आए हैं। सो मारने पीटने वाली बात तो आजकल वैसे भी नहीं है क्लासरूम्स में, क्योंकि सारे पेरेंट्स अपना एक डंडा लेके तैयार रहते हैं स्कूल्स वालों के पीछे कि मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना है। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, मारना मुरना। बट हाँ, जहाँ बात अपने क्लासरूम्स की है, एआई की है, तो ह्यूमन टच की जहाँ पे बात है वहाँ वो चीज़ रहेगी, टीचर्स रहेंगे क्लासरूम्स में, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% क्लासरूम्स में रहेंगे। Maybe they 50% time they are within the class, but 50% time they are spending their time in somewhere else. They are working on the worksheets and other stuff, and while the augmented chatbot is monitoring the students. बट सर ये चीज़ तो मैं मानता हूँ, पर्सनली मैंने देखा है कि आज की एजुकेशन और पुराने जो मारने पीटने वाली जो एजुकेशन थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक आज मेरी मम्मी है, वो बहुत कम पढ़ी लिखे, 4th और 5th क्लास में, बट आज भी वो अंगुलियों पे कैलकुलेशन करते थे, हमें कैलकुलेटर निकालने पड़ता है, और आने वाले टाइम में हमें एआई टूल्स निकालने पड़ेंगे। यस, हम ये उंगलियों से कैलकुलेटर पे आए, कैलकुलेटर से आज हम चैट जीपीटी पे आ गए। सो यस, ट्रांसफॉर्मेशन है, और अपनी वाली जनरेशन है जिसने ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, जहाँ पे हमने उंगलियों पे कैलकुलेशन करी है, कैलकुलेटर भी देखा है, एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस एआई एरा। सो यस, चेंज तो है सबके लिए, एंड वी हैव टू बट सर वो एजुकेशन ज़्यादा बेटर थी एक ह्यूमन के अकॉर्डिंग सोचें, क्योंकि टेक्नोलॉजी समय की मांग है,
और दुनिया को बहुत फास्ट जाना है, बट अगर अपन एक ह्यूमन के अकॉर्डिंग देखें या फिर तो कौन सी एजुकेशन ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, अपनी साइकोलॉजी ये बोलती है कि इंसान अपने डाउन द लाइन हर एक साल पीछे खुद को करके देखता है तो उसको लगता है कि यार मेरे वो वाला टाइम बढ़िया था। मैं अगर 5 साल बाद जाऊंगा तो मुझे आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे 5 साल बाद लगेगा कि यार मैं जहाँ पे बैठा था वहां पे वो बढ़िया प्यारा था। सो इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, बट अपने को इवॉल्व होना है तो इवोल्यूशन के लिए आई थिंक हमें चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो नई चीजें आ रही हैं, और खुद को ग्रूम करना पड़ेगा। शॉर्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। सर, क्या फ्यूचर में एआई टीचर एक रियलिटी हो सकता है, जैसे कि एआई एजेंट हो रहे हैं, या फिर आज के टाइम ऑटोमेशन का एक बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है, तो क्या एआई टीचर, जैसा हमने इतनी सारी टॉक की, तो एआई टीचर एक रियलिटी हो सकता है? हो सकता नहीं है सर, हो गया है। So, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट हो चुका है डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत सारे में, जहाँ पे टीचर अपना अवतार्स आर वर्किंग इन द क्लासरूम्स एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, जो बच्चों का सब कुछ देखते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी फीडबैक्स रेडी करते हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन करते हैं, एंड फिर पेरेंट्स को अपना इनपुट्स देते हैं। सो ये ऑलरेडी इट्स इन प्लेस। सो सर, इंडिया के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस या उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सोचते हैं, तो इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री के अंदर हम एआई एजुकेशन के लिए क्या बिगेस्ट चैलेंज देखते हैं? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एजुकेशन पॉलिसी होगी, या फिर उसका एक जो अभी अवेयरनेस क्रिएट करना है वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या फिर जिन सॉफ्टवेयर या जिस ह्यूमन में अपन या जिन टीचर में करना चाह रहे हैं उनके एजुकेशन में और एआई एजुकेशन में बहुत ज़्यादा गैप है? तो इसमें 2-3 चीजें देखो, एक तो 3 फैक्टर्स आते हैं। एक तो आता है सबसे पहले टीचर्स कि वो ट्रेंड है कि नहीं है ये। दूसरा है अपना गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, बिकॉज टॉप से अगर चीजें स्टार्ट नहीं हो रही हैं तो वो नीचे तक नहीं आएंगी। सो सबसे पहले गवर्नमेंट को स्टार्ट करना पड़ेगा, इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, स्कूल्स में प्रोग्राम्स डिजाइन करवाने पड़ेंगे एआई के अकॉर्डिंग, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्कूल्स को फोर्स करना पड़ेगा। लाइक एनईपी को भी अपग्रेड करना बिल्कुल, एनईपी को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ऑलरेडी एनसीईआरटी ने अपने जो नया प्रोग्राम है उसमें क्लास 3rd से एआई को इंक्लूड करने के लिए बोल दिया है। सो अगले 5 साल में देयर विल बी लॉट्स ऑफ चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हो जाएगा 3rd क्लास से, एंड देन उसके बाद अपर की क्लासेस में भी नो दैट बच्चे हो सकता है कि अगले 5 साल में कोडिंग, 5वीं क्लास का बच्चा कोडिंग करना स्टार्ट कर दे। इट्स नॉट अ बिग डील एंड जल्दी ही विल सी इट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हिंदी मीडियम या जो रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एआई कितना एक्सेसिबल है? कंप्लीटली अवेलेबल है सर। लैंग्वेज डिपेंडेंसी है ही नहीं है कि आप हिंदी में भी एआई को सीख सकते हो या बात कर सकते हो। क्या एआई मारवाड़ी में भी बात करता है? मारवाड़ी में तो नहीं करता डेफिनेटली, बट जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है मेन उनमें सब में एआई बात कर सकता है। सो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है एआई के लिए। ओके सर, फ्यूचर विजन के अकॉर्डिंग देखें तो अभी आपने बताया कि अगले 5 से 10 साल के अंदर इंडियन क्लासरूम को आप कैसे इमेजिन करते हो, या फिर एआई आने के बाद में कैसे रहे? चेंज होगा सर, बट मैं अभी तक अगले 5 साल के बारे में बात करूं तो इतना ड्रामेटिक चेंज भी नहीं होने वाला है, बिकॉज अपना अभी अपने रूरल में बात करें तो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज की, तो मेट्रो सिटीज की स्कूल ही आज रेडी नहीं है अभी भी एआई को फुल्ली इनकॉर्पोरेट करने के लिए। सो वहाँ पे बहुत सारा स्कोप है, वहाँ बहुत कुछ करने की जरूरत है, जहाँ एआई प्रमोटेड लैब्स हो, जहाँ पे अपना चैटबॉट्स हो, एजेंट्स हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, इससे अभी हम बहुत दूर हैं। मेट्रो सिटीज में भी आई एम टॉकिंग अबाउट मेट्रो बट सर, गवर्नमेंट तो बोलती है कि हम बहुत आगे हैं, अभी दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट हमारे इंडिया में हुआ है। वो हुआ है, देखो विजन है, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, बट स्टिल वी हैव टू डू लॉट टू गेट टू दोस गोल्स। ओके सर, सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बुक्स कंप्लीटली रिप्लेस हो गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। बुक्स रहेंगी, बट डिजिटल वे में एंड ऑल्सो इन द फिजिकल वे में बुक्स हमेशा बुक्स का। बट सर अगर देखा जाए तो आप
किसी भी एआई टूल को जो भी चीज़ें बोलेंगे ऑलरेडी उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है या वो आपके लेवल के अनुसार इन्फॉर्मेशन दे सकता है। बुक्स और जो पीडीएफ्स है या डिजिटल फोल्डर्स को कैरी करने की कहाँ आवश्यकता है? मैं नहीं कहूँगा कि कैरी करने की आवश्यकता है, बट अगर हम बात करें कि एक जो कंटेंट स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो एक बुक हमें देती है वो एआई नहीं दे सकता। एआई इज बेस्ड ऑन मेटा डेटा बेसिकली। सो वो आपको डेटा देगा बट इट्स नॉट कि दैट जो आप चाहते हो। आप फिजिकली आप बुक को लेके कि मेरे को एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में मेरे को पढ़ना है तो उस बुक में बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट दैट। बट सर अभी तो शुरुआत है, आगे आने वाले अपग्रेडेशन है, वर्जन है, उसके बाद में तो एआई बहुत अलग तरीके से काम करने लग जाए। यस डेफिनेटली चीजें डिजिटाइज होंगी एंड वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। किंडल जैसी चीजें जो चली है पहले, आज से 10 साल पहले किंडल आया था। हाँ। सो हो सकता है ऐसे बहुत सारे और भी चीजें आए जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करेंगी। ओके, सो सर अगर आपका भी एक स्कूल है, बट मैं अगर बात करूं कि एआई पावर्ड स्कूल है वो कैसा दिखेगा आने वाले टाइम में? मेरा स्कूल है डेफिनेटली यूरो किड्स। आपको पता है नवलगढ़ रोड पे हम अभी जस्ट वी रिसेंटली लॉन्च्ड इट ऑन 1 अप्रैल। सो एआई की जहाँ पे बात करें, सो इट्स अ प्री स्कूल। सो इन इनिशियल फेज I'll not say that we should go ahead with AI, and because kids are very soft and the human touch is very important for them. So psychologically they are also not adaptable to the AI and all these tools. So I'll say that yes, मैं अपनी तरफ से I am trying to implement AI tools in इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव, कॉस्टिंग पर्सपेक्टिव, सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव। जहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरे को करनी है वहाँ पे मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ एआई टूल्स को। एंड कंटेंट क्रिएशन में भी मैं यूज करता हूँ एआई को। एंड देन आई एम ऑल्सो यूजिंग इट ऑन द ऑनलाइन अटेंडेंस एंड पेरेंट्स का फीडबैक लेना, पेरेंट्स को फीडबैक देना डेली बेसिस पे बच्चे ने स्कूल में क्या करा है, उसने जो एक्टिविटीज करी है उनकी फोटोज वीडियो वी आर अपलोडिंग ऑन आवर वेबसाइट एंड इमीडिएटली दैट्स गोइंग टू पेरेंट्स and they can see it, they can provide the feedback to us. So it's again 360 degree giving feedback. ओके, सो मेरा पूछने का ये है कि आगे आने वाले टाइम में एआई पावर्ड स्कूल कैसे दिखाई दे? एआई पावर्ड कंप्लीटली एआई से ही स्कूल चल रहा है या फिर उसमें बहुत हद तक एआई इंप्लीमेंट हो चुका है? ऐसा नहीं होगा कि एआई से स्कूल चल रहा है, बट हाँ बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो सकती हैं। जैसे अपना मैंने ऑलरेडी बताया कि जो अपना ऑपरेशंस कैसे रन हो रहे हैं स्कूल के, वहाँ पे हम एआई के टूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अपने कंटेंट से रिलेटेड हम रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हैं, अपने जो कैरिकुलम है उसको इनहेंस कर सकते हैं। बाकी टीचर्स को अगर ट्रेनिंग है तो दे कैन हेल्प themselves and students in day-to-day work. ओके सर, सो लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे एआई के लिए या फिर फ्यूचर एजुकेशन के लिए? सबसे पहले तो टीचर्स के लिए है कि बी रेडी फॉर एआई एंड ट्रेन योरसेल्फ फर्स्ट, एंड स्टूडेंट्स के लिए है बी एडेप्टेबल। जो आ रहा है उसको सीखो, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करो, बट इन ए मॉनिटर्ड वे keep learning AI. That's my message to teachers and students. ओके सर,